इन हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। खिसक के पीछे की नसों में जाकर दबाव पैदा करती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमितेश दुबे है। आज हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे उसे हम लंबर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। आम भाषा में इसे स्लिप डिस्क या शियाटिका के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी निचली 5 हड्डियों को हम लंबर वर्टिब्रास बोलते हैं। ये L1 से लेके L5 तक रहती है और उसके बाद सेक्रल हड्डियां चालू हो जाती हैं। इन हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं या सिंपली डिस्क भी बोला जाता है। इस डिस्क के 2 पार्ट होते हैं। एक बाहरी सख्त हिस्सा रहता है जिसे एन्युलस बोला जाता है और अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है। जब ये डिस्क अपनी जगह से खिसक के पीछे की नसों में जाकर दबाव पैदा करती है तो उसे लंबर डिस्क बोलते हैं। वो चाहे तो दाएं तरफ कर सकती है, बाएं तरफ कर सकती है या बीच में पूरी जहाँ पर बहुत सारी नसें चलती हैं, स्पाइनल कनाल जिसे बोलते हैं, उस पर भी दबाव पैदा कर सकती है। ये डिस्क किस नस को प्रभावित करती है, किस नस में दबाव पैदा करती है और कितना ज़्यादा दबाव पैदा करती है, इस हिसाब से लक्षण आते हैं। जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाल रंग से चिन्हित किया हुआ है, ये डिस्क खिसक गई है और ये राइट साइड की जो नर्व आ रही है उसे दबाव पैदा कर रही है। आमतौर पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा 30s और 40s के एज ग्रुप वाले लोगों में होती है। जो थोड़े वृद्ध होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनमें इस तरह की बीमारी कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। तो किस तरह के लक्षण देती है ये बीमारी? आमतौर पे सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वो लो बैक पेन, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। पर हमें ये भी जानना चाहिए कि कमर के निचले हिस्से में जो हर दर्द होता है वो लंबर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से नहीं होता है। तो आप सोचेंगे कि लो बैक पेन के और क्या कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण जो है, सबसे कॉमन कारण इसका है मांसपेशियों में खिंचाव आना, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरह से सेडेंटरी हो चुकी है, ऑफिस वर्क हो चुका है, जिसमें हम लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और कसरत व्यायाम करना बहुत कम हो चुका है। इसलिए हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई है, कुछ मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इसलिए अचानक अगर उसमें लोड आता है तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, वो मसल स्पास में चली जाती है, यानी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन के फेज़ में रहती है। उस वजह से उसमें दर्द होता है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। जो हमारे फैसेट जॉइंट्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या हड्डियों में और भी कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी। इन वजह से भी पीठ में के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। पर फिर भी अगर सिर्फ कमर में दर्द है तो ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं जिसमें ये पता चले कि ये कहीं लंबर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से तो नहीं है? तो ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स चिन्हित किए गए हैं जिसमें जो डेंजरस साइन माने गए हैं, जैसे कि शियाटिका का दर्द। तो जहाँ जहाँ ये नस जाती है वहाँ वहाँ ये दर्द पैदा करती है, उसी को हम आम भाषा में शियाटिका बोलते हैं। ये दर्द आमतौर पे हमारे कमर के निचले हिस्से में पीछे की तरफ से आते हुए, जांघों के पीछे से आते हुए अक्सर ये पूरे पैरों तक भी आ जाता है और नसों का तेज खिंचाव सा दर्द ये महसूस होता है। चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। इसका और भी महत्वपूर्ण लक्षण है पैरों में झंझनाहट आना या पैरों में सुन्नपन आना, यानी हम जो भी छूते हैं इसका एहसास कम हो जाना। दूसरा इसका खतरनाक लक्षण है पैरों की पंजों की खासतौर पे कमज़ोरी। अगर आपका अंगूठा पंजा ऊपर नीचे उठाने में तकलीफ हो रही है, अगर चलते समय पैर घसीटते हैं ज़मीन में, या जो स्लीपर है वो टिकती नहीं है पैरों में, तो ये एक खतरनाक सिग्नल माना गया है। तीसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है पेशाब की परेशानी, जैसे पेशाब में ताकत लगाना या पेशाब अचानक छूट जाना, पेशाब होने के बाद भी उसका पूरा महसूस ना होना। चौथा इसका महत्वपूर्ण सिम्टम है लेटरिन के आसपास के पूरे रास्ते में सुन्नपन आना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यदि इस प्रकार की हमें समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, हर कमर का दर्द जरूरी नहीं स्लिप डिस्क की वजह से हो, वो साधारणता भी हो सकता है। यदि मामूली कमर का दर्द है तो आप थोड़ा रेस्ट करके और
जो एनाल्जेसिक दर्द की दवाइयाँ होती है उसको खा कर भी ठीक हो सकते हैं, पर ये दर्द यदि लंबा खिंचता है तो न्यूरोसर्जन को ज़रूर दिखाना है। उसी प्रकार जो मैंने आपको रेड फ्लैग्स बताए हैं इसके, यदि इस तरह की कोई लक्षण आपको आते हैं तो तुरंत न्यूरोसर्जन को ज़रूर दिखाएं। इस तरह की बीमारी में ज़्यादातर एमआरआई की जांच ही सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि एमआरआई से सिर्फ हड्डियों की डिस्क का खिसकने का पता नहीं चलता, बल्कि नस का कितना दबाव है इसका भी अंदाज़ा लगता है। तो हो सकता है आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको एक एमआरआई करवाने की सलाह दें। अब इसके इलाज के क्या पद्धतियाँ हैं, कितने लक्षण हैं, कितने ज़्यादा लक्षण हैं और एमआरआई में कितने नस में दबाव है, इस हिसाब से इसका इलाज जो है वो तय किया जाता है। आमतौर पे सबसे पहले दवाइयों से द्वारा ही इसका इलाज चालू किया जाता है, और कई शोध में ये पाया गया है कि कम से कम 6 हफ्तों तक दवाई से आराम करके और थोड़ी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करके इसका इलाज चालू करना चाहिए। यदि ये साधारणता हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं हुआ है, तो 6 हफ्तों के भीतर ये सब दवाइयों से कंट्रोल आ जाता है। दूसरा, फिजियोथेरेपी। जैसे मैंने बताया, शुरुआत में 6 हफ्तों तक हम इसे दवाइयों से ट्रीट करते हैं, उसके साथ ही थोड़ी फिजियोथेरेपी, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी इसके साथ की जाती। पर यदि तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, दवाइयों से नियंत्रण नहीं हो रहा है और सभी इलाज करके, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करके, दवाइयाँ दे के 6 हफ्तों में भी यदि दर्द में आराम नहीं मिलता है, या जो मैंने बताया आपको इसके लक्षण जैसे पेशाब में नियंत्रण चले जाना या लेटरिन के आसपास सुन्नापन आना, इस तरह के अगर लक्षण आते हैं तो इसका इलाज केवल ऑपरेशन द्वारा ही सबसे सक्सेसफुल माना गया है। इसके ऑपरेशन किस प्रकार के होते हैं, यदि हम आज से 15 या 20 वर्ष पहले की बात करें तो पहले इसमें एक लंबा चीरा दिया जाता था, पीछे की हड्डियों को निकाल के नस का दबाव हटाया जाता था, पर अब वैसा नहीं होता। अब इसका इलाज दूरबीन पद्धति द्वारा संभव होता है, जहां एक छोटे से सूक्ष्म चीरे से हम नस के पास जाते हैं, नस का दबाव हटा देते हैं। दूरबीन के ऑपरेशन से फ़ायदा ये है कि पहला तो चीरा बहुत छोटा लगता है, दूसरा मांसपेशियों में चीरा फाड़ी कम होती है, तीसरा हड्डियों का और लिगामेंट्स का कम से कम डिसेक्शन होता है और कम से कम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। विजुअलाइजेशन बेहतर होता है इसके साथ ही, क्योंकि चीरा फाड़ी कम होती है, मांसपेशियों में डिसेक्शन कम होता है, इसलिए दर्द भी कम होता है, और चूंकि दर्द कम होता है इसलिए रिकवरी जल्दी होती है, खून कम से कम बहता है और अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत बहुत कम रहती है। तो ये हमने चर्चा की लंबर डिस्क प्रोलैप्स के विषय में। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या या कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। हम आगे के वीडियोस में और भी स्पाइन से और ब्रेन से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।